हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी एमबीए एस्पिरेंट्स जो कि सीयूईटी के थ्रू अपना एमबीए परस्यू करना चाहते हैं। ये वीडियो काफ़ी ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑल अबाउट सीयूईटी, जो तुम्हें जानना ज़रूरी है अगर तुम एमबीए लिखने वाले हो। और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तुम्हें समझने के लिए। पेपर पैटर्न तो तुम्हें ख़ास तौर पर पता होना चाहिए क्या पेपर पैटर्न हो सकता है, सो दैट तुम अकॉर्डिंगली उसके लिए प्रिपेयर करो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर वी मूव ऑन देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू पुट फॉर दैट ऑल दी स्पेसिफिक वीडियोज़ रिलेटेड टू एमबीए। फिर भले तुम कैट, सीमैट, एमबीए सीईटी, सीयूईटी पीजी, स्नैप, एनमेट, मैट या फिर कोई अदर एमबीए एग्ज़ाम ही क्यों ना लिख रहे हो, इन सारे एग्जाम्स के रिलेटेड तुम्हें वीडियोस मिलेंगे सबसे पहले मैन्यूअर एमबीए एंट्रेंस पर। तो अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर एमबीए एंट्रेंस पर देख रहे हो, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर एजुकेशन पर देख रहे हो, द लिंक फॉर मैन्यूअर एमबीए एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। If you want to start your preparations for the next year or subsequent years, we have launched the batches for the same. For the live class and online session, you can contact our number 8828581455 या फिर 54. If you're in Mumbai looking for classroom coaching, you can visit our centers वसई, दादर, थाने, बोरीवली, अंधेरी। वी हैव 5 सेंटर्स इन मुंबई और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। तुमको इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन मिस ना कर दो, इसलिए हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर सच एज टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। Regardless of the batches you've joined, you'll be provided with the video lectures, full length and sectional mock test books and e-books, mentorship strategies and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. Okay, so सबसे पहले CUET एग्ज़ाम के बारे में समझते हैं। Central University Entrance Test is an all India level entrance exam that is being introduced for admission into PG programs in central and participating universities. अब इसमें से ना तुम सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ नहीं बल्कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज़, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ को तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम के साथ टारगेट कर सकते हो, विच इज़ CUET। इसलिए इसका नाम ही है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। CUET कंडक्ट्स 2 एग्ज़ाम्स, एक तो यूजी के लिए और एक पीजी लेवल के लिए। हम बात करने वाले हैं पीजी लेवल के लिए। अगर तुम 12th स्टैंडर्ड में हो या 12th कंप्लीट कर लिया है तो तुम यूजी के लिए भी जा सकते हो। CUET UG is conducted for undergraduate students and PG is conducted for the postgraduate students, which is pretty much obvious. The Common University Entrance Test will provide a common platform and equal opportunities to candidates across the country. इनका एक ही मोटिव है कि all over the country एक सिंगल एंट्रेंस टेस्ट कराया जाए, जिससे बच्चों को भी ज़्यादा तकलीफ ना हो, ना ही यूनिवर्सिटीज़ को तकलीफ हो, जो भी यूनिवर्सिटीज़ को वो टारगेट कर रहे हैं। अ सिंगल एग्जामिनेशन विल एनेबल द कैंडिडेट्स टू कवर अ वाइड आउटरीच एंड बी अ पार्ट ऑफ द एडमिशन प्रोसेस टू वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो ये इसी सिंगल एम के साथ इन्होंने इस एग्ज़ाम्स की शुरुआत करी है। इट इज़ कंडक्टेड बाय NTA विच इज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वही बॉडी जो कि तुम्हारा CMAT एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाती है। अगर CUET की हाइलाइट्स की बात करी जाए तो इसका नाम तो तुम देख सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इट इज़ कंडक्टेड बाय NTA विच इज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कोर्स इज ऑफर्ड, इसके अंदर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के वेरियस प्रोग्राम्स या फिर कोर्सेज तुम बोल सकते हो तुम्हें मिलते हैं। एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी ये साल में सिर्फ एक दफ़ा होता है, तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना होना पड़ेगा इसको लेकर और प्रिपरेशंस भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। मोड ऑफ एप्लीकेशन जो होगा वो होगा कम्प्लीटली ऑनलाइन बेस्ड। वैसे तुम्हारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं CUET के लिए फॉर द ईयर 2024 स्टार्ट हो चुके हैं। इसको लेकर जल्दी फॉर्म फिलिंग की वीडियो आएगी। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल मैन्यूअर एमबीए एंट्रेंस। अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर एजुकेशन पर भी देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, सो दैट जैसे ही कोई नया वीडियो आए, अपडेट आए, तुम्हें सबसे पहले मिल जाए। एग्जाम मोड जो होगा तुम्हारा वो होगा कम्प्लीटली ऑनलाइन विच इज़ कंप्यूटर बेस्ड मोड। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें जो मिलने वाले हैं वो होंगे MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ऑफिशियल वेबसाइट अगर तुम्हें खैर इसकी ज़रूरत पड़े तो CUET UG के लिए तुम्हारी ये ऑफिशियल वेबसाइट होगी और CUET PG के लिए तुम्हारी ये ऑफिशियल वेबसाइट होगी। नोट डाउन करके रख लेना, फ्यूचर में तुम्हारे काफ़ी काम आने वाली है। एक नज़र डालते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। क्वालिफिकेशन को सबसे पहली बात देखते हैं। द कैंडिडेट्स हु हैव पास द बैचलर्स डिग्री equivalent examination or appearing candidates can appear in the CUET PG 2023 examination। अब CUET है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड एग्जामिनेशन है। ये तुमसे कोई भी स्पेशल डिमांड्स नहीं रखता इन टर्म्स
ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ना ये तुमसे पूछेगा कि तुम्हारे 50% होने चाहिए, ना ही पूछेगा तुम्हारे 55 या 60-65%। ये परसेंटेज की बिल्कुल बात ही नहीं करेगा तुमसे। ये सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बट गेम उसके बाद स्टार्ट होती है जब तुम यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफरेंस दोगे या सिलेक्ट करोगे अपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। अब तुम्हें इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल करनी होगी। CUET के लिए कोई स्पेशल नीड्स नहीं होती, बट येस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़, जो भी पर्टिकुलर XYZ यूनिवर्सिटी को तुम टारगेट कर रहे हो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर देख लेना जो तुम CUET के थ्रू टारगेट करने वाले हो। उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की तुम्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करनी ज़रूरी होगी। द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी टू विच दे आर डिजायरस टू टेक एडमिशन। एज क्राइटेरिया की सबसे अच्छी बात है कि देर इज़ नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स। द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द एज क्राइटेरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी इन विच दे आर डिजायरस टू टेक एडमिशन। अगेन CUET तुमसे कोई भी डिमांड नहीं करता इन टर्म्स ऑफ एज भी, बट तुम्हें पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की एज क्राइटेरिया को ध्यान में रखना होगा। अब एक नज़र इसकी डालते हैं पेपर पैटर्न पर। द क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। द क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी। तो अच्छी चीज़ है कि तुम हिंदी और इंग्लिश में इसको ऑप्ट करके अटेम्प्ट कर सकते हो। 75 क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे विच विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सारे क्वेश्चंस इसमें कंपलसरी है, तुम कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्ट नहीं कर सकते। तो इसमें सेक्शंस जो होंगे तुम्हारे आउट ऑफ 75, ये 4 सेक्शन पर तुम्हें काम करना होगा। सबसे पहला आता है तुम्हारा इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन, जिसके अंदर तुम्हारे सब्जेक्ट्स होंगे सच एज इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूसेज एरर्स, जम्बल्ड पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेज, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। मैथ्स एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी में तुम्हें पढ़ना होगा पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेजेस, पाइप्स एंड सिस्टम्स, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, वर्क्स एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क। लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन है, इसमें से तुम्हें पढ़ना होगा रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट्स, स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, inferences, non-verbal reasoning, analogy test, direction and distance test, symbol based problems। फिर आता है तुम्हारा DI विच डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर तुम्हें पढ़ना होगा पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ्स, टेबुलर चार्ट्स, मिक्स ग्राफ, डेटा सफिशिएंसी, ग्राफ नंबर सिस्टम्स, टैबुलेशन, सेट्स एंड वेन डायग्राम्स। तो ये है तुम्हारा कंप्लीट 75 मार्क का क्वेश्चन पेपर। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दिया हुआ है, तो तुम उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हो कि तुम्हें ये सारे टॉपिक्स कवर करने ही करने हैं। अब अगर इनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करी जाए, द सिलेक्शन एंड एडमिशन इज सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, रैंक इन मेरिट लिस्ट, मेडिकल फिटनेस, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड सच अदर क्राइटेरिया as may be prescribed by the university the candidate is applying for। अगेन यहाँ पर यूनिवर्सिटी का ना जिक्र हुआ है, तो तुम्हें यूनिवर्सिटी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हर बार सेटिस्फाई करनी होगी। Admissions are handled at the level of central and participating universities for their respective programs. After the declaration of the CUET PG results, the respective university will declare the counseling, admission schedule and merit list based on the CUET PG score and the other criteria as well। तो तुम्हें सबसे पहले तो यहाँ पर CUET का एग्ज़ाम देना है, उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट आएगा, उसके बाद तुम्हें पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर तुम्हें कंटिन्यूस नज़र बनाए रखनी है, सो दैट तुम्हें पता चल जाए कि उनकी काउंसलिंग कब स्टार्ट हो रही है, एडमिशन शेड्यूल क्या है और उनकी मेरिट लिस्ट कब आउट होगी। NTA हैज़ नो रोल इन द सिलेक्शन प्रोसेस, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। Transfers, cancellation, conversion of seats and admission of CUET PG appeared candidates in the CUET PG courses and refund of fees paid by them to counseling authorities, admission etc। तो ये किसी भी चीज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये तुम्हारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। अब इनके एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें UG या फिर PG जो भी तुम जाना चाहते हो उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बाद तुम्हारा एडमिट कार्ड आएगा। अगेन उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहना चाहिए। फिर होगा तुम्हारा एग्जामिनेशन, उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट आएगा,
एंड देन तुम्हें काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रेडी हो जाना है। अब काउंसलिंग प्रोसेस कैसा होता है इनका? इट विल बी कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस इंडिपेंडेंटली। अगेन इसके अंदर NTA या फिर CUET PG का कोई भी रोल नहीं होगा, सोलली बेस्ड होगा ये इंस्टीट्यूट एंड कॉलेजेस के ऊपर। एवरी इंस्टीट्यूट विल पब्लिश इट्स ओन रैंक and merit list as per the qualified candidates. Applicants should apply for counseling and then attend the counseling process. After the seat allotment, applicants need to report to the institute or colleges with the admission offer letter for the verification of their documents. तो ये था तुम्हारा complete process अगर तुम MBA करना चाहते हो थ्रू CUET PG। एक चीज़ और तुम्हें ध्यान देनी है कि जो इसका कोड होगा, तुम्हारा जो कोर्स कोड होगा वो होगा COQP12। ये होगा तुम्हारा कोड, इसके ही थ्रू तुम फॉर्म फिलअप करोगे एंड इसके ही थ्रू तुम यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करोगे। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट इन क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहती हो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टू। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन।